नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रिएक्शन रेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे और इस थ्योरी का नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में ACT, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसका दूसरा नाम है दैट इज TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और तीसरा नाम है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, ARRT। रिएक्शन रेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सिंपल थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी की बहुत सी कमियां हैं, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी। तो कोलिजन थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक दूसरी थ्योरी प्रपोज की, जिसका नाम क्या है, जो कि काफी ज्यादा साइंटिफिक है, जिसमें एजम्पशंस बहुत ही कम है। हम जानते हैं कि जो रिएक्शंस हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, राइट, से बर्निंग ऑफ से डीजल, पेट्रोल, LPG एक्सेट्रा, या और भी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनको हम बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो उनकी एनर्जी को यूज करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, वहां से हम ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं दैट इज योर H, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, राइट, इनके बारे में बात करते हैं, राइट, दैट इज एंथैल्पी, राइट, हीट कंटेंट, फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, S, एंट्रोपी, वो एनर्जी जो हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका मेजर है एंट्रोपी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। और जो हमारी ये थ्योरी है कौन सी, ACT, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन statistical mechanics, number one. Number two, it uses the properties like enthalpy, free energy, entropy, etc. And these properties which are directly concerned with the molecules are highly helpful in determining the exact rate of reactions, and the reaction may be very complex reactions. Okay, so let's start, or let's see what are the main features or main points of the activated complex theory. तो हमारे पास पहले पॉइंट होगा कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टूटना शुरू हो जाते हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे तो वहां से क्या है, एक तरह से जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनकी वैलेंसी अधूरी पड़ जाती है, वैलेंसी पूरी नहीं होती है। तो अपना जो वैलेंसी है, वैलेंस स्टेट है, उसको कंप्लीट करने के लिए अगर मॉलिक्यूल के एटम्स दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे या उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मिल जाते हैं, ओके, और हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से कुछ टाइम के लिए एक ऐसी रिएक्शन स्पीसीज बन जाती है जो एक तरह से कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ना वो रिएक्टेंट से मिलती है ना वो प्रोडक्ट से मिलती है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ए very peculiar type of species is formed which is neither resembles reactants nor products. It has very high energy, and this species is highly reactive, highly unstable, very energetic, and this species is known as the activated complex. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। हमारे पास क्या लिखा है, हम ये देखते हैं यहाँ पर, जो ये हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, ये और भी
ये आपस में कोलाइड करेंगे तो यहां से क्या बनाएंगे, लेट्स से X स्टार, ये क्या है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर आपके पास जो X स्टार है ये ब्रेक में क्या बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, ये बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या इस तरह से पूरी रिएक्शन है कि A और B जो रिएक्टेंट्स है ये सीधा P में कन्वर्ट नहीं होते हैं, प्लीज सीधा P में कन्वर्ट नहीं होते हैं। A और B कोलाइड करेंगे और इनके कोलिजन से क्या बनेगा, यहाँ पर एक बीच में रिएक्शन पाथ जो है पूरी रिएक्शन की प्रोग्रेस है, रिएक्शन के रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में पहुंचते हैं इसके थ्रू, जिस स्पीसीज के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा दैट स्पीसीज इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, लेट्स से वी हैव दिस H2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, ऐसे ये बॉन्ड है प्लीज, दूसरा हमारे पास ये I2 मॉलिक्यूल है, इसमें थोड़ा बॉन्ड ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, the two molecules collide with a very high kinetic energy and some kinetic energy converts into vibrational energy and both these two bonds start loosening। दोनों bonds के ये weak पड़ जाते हैं यहाँ से, ओके। तो जब ये दोनों bonds weak पड़ जाते हैं, इस तरह से क्या हमारे पास ये जो हमारे पास एटम्स हैं H H I I, इनका बैलेंस स्टेट वीक पड़ जाता है। तो अपनी वैलेंस स्टेट को या जो आखिरी सेल है उसको इलेक्ट्रॉन से पूरा भरने के लिए, तो या हमारे पास क्या ये इसके साथ क्या लिंकेज एस्टेब्लिश कर देगा, या इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मर्ज करके एक स्पीशीज बन जाती है। कैसे बनेगी वो, ये यहाँ पर बॉन्ड ये वीक हो जाता है H H, यहाँ पर भी ये I I बॉन्ड के वीक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में क्या है, ये नया हमारे पास वीक लिंकेज एस्टेब्लिश होगा। वैसे क्या बन गया, देखिए जब ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इस तरह का हमारे पास क्या है एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो स्पीशीज है, हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज बनती है, इस चीज को हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली दैट दिस complex molecule is formed, complex species is formed during the reaction having very high energy। फिर हमारे पास क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, ऐसे that is say 2HI, तो हमारे पास क्या है, क्या बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और आयोडीन को HI बनाने के लिए इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, यहां से यहां, and this species is known as the activated complex, राइट। और ऐसे कहते हैं कि इसको इसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों है, क्योंकि अगर हमें H2 और I2 को HI में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो इस कन्वर्जन को इस स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये स्टेट अचीव करनी पड़ेगी। जो स्टेट है यहाँ पर, ये जो पोजीशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, this position represents a transition from one matter to another matter. So that is why position of activated complex during reaction path is known as transition state. So हमारे पास क्या ट्रांजिशन स्टेट के एक पोजीशन है, किसकी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। और जब हमारे पास रिएक्टेंट्स कह लीजिए तरह से, या ये जो प्रोडक्ट कह लीजिए, इस फॉर्म में होते हैं जो कि ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट है, यहां पर इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो ड्यूरिंग ए रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन पाथ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ट्रांजिशन स्टेट इज ए स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी and the reaction profile of this reaction, the reaction profile or the energy profile, energy profile of this process can be represented as in the form of a graph। इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा, see please, which is very very important। यहां से देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इधर से ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे पास होगी, ये क्या है, ये रिएक्शन पाथ है,
रिएक्शन कोऑर्डिनेट है या इट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इधर हमारे पास क्या, मान लिया आपके पास ये यहाँ से ये आपके पास ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, तो इनकी एनर्जी हमारे पास ये है, ये इनकी एनर्जी है इतनी रिएक्टेंट्स की। ओके प्लीज, जब हमारे पास यहाँ से आपस में कोलाइड करेंगे, यहाँ से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ पे इनको आना पड़ेगा, फिर ये ऐसे ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, राइट, ऐसे करके, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है एंड दिस इज योर एक्स स्टार। यहाँ पर आपका ये मैक्सिमम एनर्जी पोजीशन है, यहाँ पर क्या आपका ये एक्स स्टार है, दैट इज द एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पर ठीक है EA, सो EA इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक तरह से क्या है यहाँ पर एक्टिव एनर्जी क्या है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, सो दैट दे कैन फॉर्म प्रोडक्ट। कि अगर उनके पास क्या है ये एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या है प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ दिस प्रोसेस और ऑफ दिस reaction. Now let's see the thermodynamic treatment of this reaction. About the collision theory. हमारे पास जो collision theory है, इसे हम कैसे यहाँ से हम rate constant कैसे निकाल सकते हैं? Okay, see this. So there is a dynamic equilibrium between the activity complex, ऐसे बोलते हैं ना activities, that is your X star and the reactants. इनके बीच में क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम को क्या वैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से so K is the equilibrium constant which is equal to X star divided by A into B। हमारे पास क्या ये क्या हमारे पास A in bracket means the molar concentration of A, same is the case with B and X star। ओके प्लीज, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पर। देखिए प्लीज हमारे पास क्या है ये H एरिंग ना हमारे पास ये राइट H एरिंग, और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर बहुत सी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके हमें बताया कि यहां पर इस का हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है या इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, राइट, दैट इज गिवन बाय द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, लेट्स से K हमें लेंगे यहां पर K, the rate constant or the rate of reaction according to H Airing is equal to, that is your RT over NH into K. This is very important please, let's say 1 and 2, 1 and 2. This is very important. Okay, K means that is the rate of reaction, R gas constant, T is the temperature Kelvin at which the reaction is going on, this reaction, N is Avogadro's number and this H is Planck's constant। तो हमारे पास क्या आप जानते हैं कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एंड K is the equilibrium constant। So if there is equilibrium, then the equilibrium constant has a very important relationship with the free energy change of the process। कि यहां से रिएक्टेंट्स को इस कॉम्प्लेक्स में बदलने के दौरान, ठीक है, जो फ्री एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा जी स्टार, दैट डेल्टा जी स्टार हैज a relationship with the equilibrium constant, and that relationship is very important, and we know that, and that is क्या होता है ये, that is delta G star is equal to minus RT ln K। This is a very important thermodynamic relationship। अब यहां से क्या हम इसकी K की वैल्यू निकालेंगे, यहां से K देखिए प्लीज, K ऐसे K निकाल के, so this K is equal to mathematically minus delta G star over RT for, I put this value of K in equation
2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है यहाँ से दिस दैट इज स्मॉल k रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू RT over NH, then k value came minus delta G star over RT. Fifth relationship is very important, please, very important. We also know that हमें ये पता है, क्या पता है, delta G star is equal to delta H star minus P delta S star. Now put the value of delta G star here in equation 5. So we have this K is equal to RT over NH. तो प्लीज इसकी वैल्यू पुट करके आप इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, ऐसा बन जाएगा ये E डेल्टा S स्टार ओवर R इंटू E माइनस डेल्टा S स्टार ओवर RT. That's it is 7. This equation 7 is a very famous equation known as the Airing equation. Airing equation, and with the help of this equation, it is very easy to calculate, to determine the rate of a reaction thermodynamically. तो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, देखिए देखिए हमारे पास इसमें भी क्या है, हमारे पास कोई भी हमारा रिएक्शन है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर हम उसका क्या निकालेंगे, रेट मेजर करेंगे. हमने करना है, we measure the rate of reaction at 4 or 5 different temperatures, and from that data it is possible to calculate what the stirring factor and collision frequency. Stirring factor क्या है, हमने collision theory में एक नंबर लिया था, that number was arbitrary, मतलब हमारी मर्जी से, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी आधार के हम एक नंबर वहां पर ले लेते हैं. लेकिन यहां पर दैट नंबर हैज ए साइंटिफिक बेसिस. ठीक है, वो जो नंबर है उसका यहाँ पर एक आधार है. उस नंबर को हम क्यों लेते हैं या क्यों लेना चाहिए, वो यहाँ पर हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके प्लीज, वो हम कहां से, जब हम कंपेयर करेंगे किसको, हमारे पास कोलिजन थ्योरी को ACT से कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि P फैक्टर यहाँ पर क्या है. Right? This equation is highly useful in determining the enthalpy of a reaction as well as the entropy change of a reaction or entropy of a reaction. How? So what we do? We measure the rate of reaction at different 5 temperatures. ठीक है, लगभग हमारे पास क्या 5 अलग अलग टेम्परेचर पे हम किसी भी रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं. फिर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज कैसे करेंगे, ये T यहाँ पर नीचे जाएंगे प्लीज, ये T ऐसे हो जाएगा T, फिर यहाँ से इक्वेशन 8 बन जाएगा, और इस इक्वेशन 8 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, लोग लेंगे. तो दैट इज ln K over T is equal to ln R over NH. So ये मैथमेटिकली है, इसे लोग लेंगे, फिर क्या ये जाएगा प्लस डेल्टा S स्टार ओवर R minus delta X star over R into 1 over 2. Now this is equation, let's say 9, and this equation 9 is a straight line equation. क्या है आपका, ये straight line equation है. इसमें हम करते क्या है, जैसे हमने भी कहा था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने 5 अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर किसी रिएक्शन का रेट निकाला है. So we know 5 different temperatures and 5 these variables, that is K over T, उसका ln है. Then we draw a graph between, let's say this 1 over T here, यहाँ से ये हमारे पास क्या, y is equal to that is your mx plus c पूरा आपका ये आएगा प्लीज, ये आपका इंटरसेप्ट है यहाँ पर, ये that is your ln R over NH plus delta S star over R minus this, ना, ये इंटरसेप्ट है, that is y is equal to that is your mx, और यहाँ पर आपका x क्या होगा, T है, और ये आपका जो स्लोप है नेट पे, that is डेल्टा x स्टार over R. ये आपका ये स्लोप है नेगेटिव वाला यहाँ पर.
यहां से हम क्या करेंगे ln तो हमने अब क्या किया, 5 अलग अलग हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 राइट, तो 5 वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू थी, 5, ओके। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की, और यहां से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और इस ग्राफ से हम क्या है, देखिए प्लीज स्लोप निकालेंगे m की वैल्यू जो कि नेगेटिव आएगा, और यहां स्लोप इसके बराबर आएगा, r की वैल्यू पता होती है, यहां से हम इसका क्या है डेल्टा H स्टार निकाल सकते हैं, एंड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, एंड फ्रॉम द एंथैल्पी चेंज वी कैन नो सो मेनी अदर थिंग्स अबाउट ए रिएक्शन, फिर हम क्या इंटरसेप्ट लेंगे, हमने ये r पता है, n पता है, h पता है, ठीक है, और ये r भी पता है, यहां से हम क्या है इसका इंटरसेप्ट क्या निकाल लेंगे, एंट्रोपी चेंज, और एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज्ड in predicting so many other things regarding a reaction. So by using the activity complex theory and Eyring equation, it is possible to collect data regarding this delta H star and delta S star of reaction, and this data is highly useful in knowing so many other things regarding any reaction. Then let's see a bit comparison of this ACT and collision theory. See please, तो हमारे पास क्या collision theory है, उसमें हमारे पास क्या रेट, that is your PZ minus E और RT, ये आपका collision theory है, and here K is equal to RT over that is your NH E raised to delta S star over R minus E delta S star over R. And please, हमारे पास क्या बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनमें जो सिंपल रिएक्शंस हैं, कैसे रिएक्शंस हैं जो एनर्जी एक्टिवेशन है, ये यहाँ पर ये लगभग क्या है डेल्टा S स्टार के बराबर ही आता है, तो इसमें हमारे पास Z जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो हम उसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, यानी Z इज इक्वल टू RT ओवर NH, और जो ये P जो स्टिक फैक्टर है इज इक्वल टू E डेल्टा S स्टार ओवर R, ये हमारे पास क्या है P, यहाँ पर जो P है ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की टर्म में एक्सप्रेस है, किसमें, दिस ACT थ्योरी में. सो ACT थ्योरी इज मोर ऑथेंटिक, मोर साइंटिफिक एज कंपेयर्ड टू योर कोलिजन थ्योरी, या इसके ज्यादा वाइड स्कोप है, किसके, जो आपकी एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है एज कंपेयर्ड टू योर कोलिजन थ्योरी. ओके प्लीज, थैंक्स.